जानना चाहती हूँ कि पहाड़ों का उत्तराखंड को जैसे जैसे ही उत्तराखंड का नाम आता है, एक वर्ड ऐड ऑन हो जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर देवों का निवास रहा है या ऐसी बहुत सी कथाएँ या प्रथाएँ जुड़ी हुई हैं जो रिलीजियस एक कोर सेंटर हम कह सकते हैं उत्तराखंड के अट्रैक्शन का। बट एट द सेम टाइम मैम ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड इज़ अल्टीमेट। इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिसमें फीमेल्स ही काम कर रही हैं। कई लेडीज़ हैं दैट आर वेरी गुड इन आईपान। हेलो एवरीवन। तो आज मैं मिलवाने वाली हूँ आपको, मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है जो मिस कविता। और कविता, वेलकम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम। और कविता, एक्चुअली आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यहाँ के कल्चर के बारे में, उत्तराखंड के, क्योंकि मुझे बचपन से ही पहाड़ और ऐसा एनवायरनमेंट, नेचर ये पसंद था और आप बेसिकली यहीं से बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि पहाड़ों का उत्तराखंड को जैसे जैसे ही उत्तराखंड का नाम आता है, एक वर्ड ऐड ऑन हो जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि है। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा-सा बताइए, और जिससे कि आइडिया लगे कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं? ऐसा क्या रीज़न है? Okay, thank you so much, ma'am, for inviting me. It's a pleasure to come on your show. First of all, मेरा भी ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे उत्तराखंड के बारे में बात करने के लिए इन पर्सन मिल रहा है आपसे, दैट टू ऑन अ प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो उत्तराखंड मुझे इसीलिए भी पसंद है, ऑफ कोर्स मैं इसीलिए भी कनेक्ट करती हूँ उत्तराखंड से क्योंकि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और उत्तराखंड जैसे आपने बोला देवभूमि है, तो एक स्पेशल इसका सिग्निफिकेंस चला जाता है। उत्तराखंड देवभूमि जब हम इसे कह रहे हैं क्योंकि ये देवों की भूमि है, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर देवों का निवास रहा है या ऐसी बहुत सी कथाएं या प्रथाएं जुड़ी हुई हैं जिनसे हम अपने जिसे कह सकते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में हम अपने देवी देवताओं को जिस तरीके से याद करते हैं या जिस तरीके से उनकी पूजा करते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके के टेम्पल्स या और सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली हम इसको देवभूमि करके डिनोट कर रहे हैं। ओके मैम। अच्छा, चार धाम यात्रा जो लोग दूर दूर से आते हैं कि हाँ उत्तराखंड में जाना है, चार धाम की यात्रा करनी है, तो उसके बारे में क्या होता है? और वो कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही होती है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, वो पूरे होल ईयर नहीं चलता है। हाँ जी। तो उस वो क्या सिनारियो मैम कि मतलब कुछ टाइम के लिए ही वो सिर्फ लोग आ सकते हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में क्या है मैम? ये अगर हम इसकी बात करें कब से स्टार्ट हुआ या किस तरीके से चलता आ रहा है, तो पहले और अब में मैं बोलूँगी बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले आई वुड से थोड़ा सा ओरिजिनल भी था, सब कुछ ऑथेंटिक था क्योंकि इतना कॉमर्शियलाइज नहीं था, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लोग पैदल जाते थे और काफ़ी दिन लग जाते थे लोगों को यात्राओं में। लाइक इफ़ आई वुड से आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि वीकेंड आ गया और इन जनरल अगर हमारा बुलावा होता है, आई वुड से कि बिना बुलावे के तो वैसे बिना बुलावे के हम मुश्किल ही पहुंच पाएंगे, लेकिन आजकल हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, हमारे पास फैसिलिटी है, रिसोर्सेज है, तो हम फिर भी पहुंच जा रहे हैं। लेकिन पहले पूरा एक महीना मैं कहूँगी लोग पूरा जो टाइम स्पैन है पूरा फॉर साल का, वो उसको कहीं ना कहीं आपको एक काफ़ी माइंडसेट बनाना पड़ता था कि हमें जाना है यात्रा के लिए। तो पहले पैदल जाते थे, जो रास्ते थे वो भी जिसे हम कहते हैं पगडंडी के रास्ते, यानी जो बने हुए हैं पहले से थोड़े से गांव के लोगों ने बना दिए टेढ़े मेढ़े रास्ते। और क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ रीजन है, तो यात्रा आई वुड से काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हुआ करती थी। तो ये जो पहले से चलती आ रही हैं, लोग बहुत जाते थे यात्राओं के टाइम पे, और आई वुड से पहले डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट होता था, अब मॉडरेट टू ईजी आई वुड से कन्वीनियंट हो गया है क्योंकि एरोप्लेन से और ये सारी चीजें फैसिलिटी है, इससे भी लोग जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स हैं आपके पास। उसके बाद जब आप चले भी जाते हो तो वहाँ पर भी आपको हालांकि खच्चर और बाकी जो होते हैं जो लोग नहीं कर पा सकते, तो उनके लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन पहले भी थे, बट अब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं इन चीज़ों को। इसके बेसिकली कौन कौन से मेजर नेम, जैसे एक केदारनाथ तो मुझे पता है, एक केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और गंगोत्री। ओके, तो ये 4 प्लेसेस हैं। जी मैम। ओके। और आई वुड से कि सबका अपना एक बहुत ही भव्य निर्माण भी है, क्योंकि बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही एंशिएंट है, और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इनका
जो एक जाने का एक कॉल होती है, वो भी अपने आप में इट वुड बी मोर ऑफ लाइक कि आप एक एनर्जी फील कर पा रहे हो। बिल्कुल तो कनेक्ट। क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी, आई वुड से नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड बहुत भी दूर दूर फेमस से, है, और बहुत अब दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर बिल्कुल से लोग ये आते हैं, होता और है। अब बाहर से भी आ रहे हैं। फॉरेन जो है हमारे यहाँ कंट्री, टूरिज्म है, अब हाँ वो भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड में जब से हमने ये रोड्स का ऑल वेदर हाँ रोड एंड ऑल, तो अब बहुत ज़्यादा टूरिज्म आने पे लग बहुत गया है, प्रमोट हो रहा है। बहुत प्रमोट और हो गया है। तो ये चार धाम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा एक लाइमलाइट में रहा है हाँ बिल्कुल प्लेस या बिल्कुल। यात्रा, आई वुड से, और दैट टू फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, और अब तो और भी ज़्यादा लोग आने लगे हैं। आने लगे हैं, बिल्कुल जी। बिल्कुल। और लोग, जो लोग होके आते हैं वो आके बताते भी हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं। मैं तो खैर मुझे अभी तक जाने का सौभाग्य नहीं मिला है। इन फ्यूचर में कोशिश करूंगी कि अगर डेफिनेटली मिलेगा मैम, बाबा बुलाए डेफिनेटली, तो। बिल्कुल। लेकिन जो वहाँ जाता है, लोग कहते हैं कि ना उनके साथ एक अलग सा ही कनेक्ट बन जाता है। तो वो इंसान मतलब कोशिश करता है कि वो दोबारा भी जाए, क्योंकि उस बिल्कुल। प्लेस की एनर्जी ही अलग है ना। तो वो है। और दूसरा तभी बोलते हैं ना कि यहाँ का जो टूरिज्म भी है वो भी काफी हद तक स्पिरिचुअल ही है। स्पिरिचुअल प्लेसेस आई वांट टू से कि ज्यादा हैं। बिल्कुल मैम। और हालांकि वैसे भी चीजें हैं, लोग आते हैं घूमने, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो उनके बारे में। और मैम यहाँ का कुछ और स्पेसिफिक चीजें, यहाँ का फूड बाकी प्लेन से कुछ अलग होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कल्चर, एज फार एज वी टॉक अबाउट कल्चर, तो एक तो पहाड़ है, तो ब्यूटी अपने आप में आ जाती है। जैसा आपने कहा कि रिलीजियस एक कोर सेंटर हम कह सकते हैं उत्तराखंड के अट्रैक्शन का, बट एट द सेम टाइम मैम ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड इज़ अल्टीमेट, आई वुड से। आप अगर हेवन से कंपेयर करेंगे तो शायद भी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग व्रैकिंग का मुझे भी शौक आई वुड से, शौक लोग तो जाते क्या हैं बोले, यहाँ पे, यहाँ बट के स्टिल लोग हाँ, ट्रैक पे जाना अपने आप में बड़ा बिल्कुल। तो जब आप उस सिनेरियो में जाते हो, आई वुड से, जैसे आपने कहा कि अगर हम पहले तो अगर मैं बोलूँ कि हम किसी धाम में जा रहे हैं, तो जैसे मैं केदारनाथ धाम की बात करूँ, तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो आप उस प्लेस पे जाने के बाद एक तो दुनिया से बिल्कुल कट जाते हो, आप अपने आप को और उस प्लेस को और जिनकी वो सिग्निफिकेंस है, यानी कि लॉर्ड शिवा या जहाँ भी आप जिस भी प्लेस पे जा रहे हो, तो उनके साथ आप 1-to-1 वो कनेक्शन फील कर पाते हो। एट दैट टाइम आप सब भूल जाते हो कि आप दुनिया, रिश्तेदारी, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ आप, वो सारा आपका जो वर्ल्ड इज अ मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, सो आप उसको एक साइड रख देते हो और यू जस्ट फील आप इनर पीस, जिसको हम कहते हैं ना, ढूंढते हैं लोग, वो सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको वहाँ पे जाके होता है भगवान के सामने जब आप होते हो। तो दैट टू आई थिंक आई वुड से कि जब आप एक रास्ते को चेज कर रहे हो और जब फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुँचते हो, और फिर वो आप किसके लिए पहुँचे हो, तो जब आप ये सोचते हो कि यार आप जिनसे मिलने के लिए पहुँचे हो ये हैं, और वो शायद वहाँ की, शायद नहीं मैम, बट फॉर श्योर वहाँ की वो एनर्जी भी है, बहुत हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी है, बट ऐसी एनर्जी है जो आपको काम देगी, जो पीस देगी। तो यू डेफिनेटली फील आउट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक एक अलग ही प्लेस है जहाँ पे आप बहुत ही सुकून फील कर सकते हो और आपको बहुत ही लाइव फील होने का मौका मिलता है। एज फार एज ब्यूटी इज कंसर्न, ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड मैम, आई वुड से आप एक बार जाओ। आप शायद ही कहोगे कि मुझे स्विट्ज़रलैंड भी घूमने जाना है, क्योंकि मैं जब खुद भी जाती हूँ तो अब मैं इतने व्लॉग्स को भी फॉलो करती हूँ जो उत्तराखंड, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में जाती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, बट हर जगह उत्तराखंड में भी हमारे पास ताल हैं, और एक से एक खूबसूरत ताल है, बूढ़ा केदार, मध्य महेश्वर और केदारनाथ। इनकी जो सीनिक ब्यूटी है, इनके जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, अपने आप में बहुत खूबसूरत है मैम। और अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल नदियाँ भी हैं, मतलब है ना, गंगा जी, गौमुख यहीं पे है ना, गंगा जी का कहते हैं निकलती वहाँ से शुरू होती है। तो जैसे हमारे यूएस में आई थिंक थेम्स या ऐसे, तो इंडिया में हमारा गंगा जी, जो जिनको पूरे इंडिया में नेशनली, जिसे मैं कहूँगी बहुत ही प्रायोरिटी पे पूजा जाता है, और भी हमारे होली रिवर्स है, बट गंगा इज द होली रिवर, ये तो आई थिंक हमारे टेक्स्ट बुक्स में बिल्कुल बचपन से पढ़ते हुए हम आए, और गंगा जी कहाँ से निकलती है, लेकिन वो सौभाग्य आपके उत्तराखंड में है कि वहाँ से ही गंगा जी निकलती हैं, और वो पूरे हमारे देश
कहते हैं ना इसका जो एक तो आप ना लाइव उसको जब देखते हो तो आप एक्चुअल में कनेक्ट भी कर पाते हो बिल्कुल। कि गोमुख से वो आई है। तो यू वुड सी, जब आप वहाँ जाओगे तो आप देखोगे वो ऐसा स्ट्रक्चर है, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अ काउ ओके, एंड देन द फेस ऑफ द काउ, तो गोमुख से वो नाम ही है ओरिजिनेटर उसका। है ये। हाँ, तो वैसे ही नाम पड़ गया। तो जब आप उसे रियल में देखते हो तो आप फील करते हो कि यार ये जो ग्रंथ में हमने पढ़ा है, ये जो ये हमने लाइव हम देख पढ़ा पा है, रहे ये हैं। हम देख पा रहे हैं। और यू फील लाइक कि अरे हम तो पहुंच गए, भगवान के चरणों में पहुंच बिल्कुल, गए। बिल्कुल। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो। और रिवर्स का मैं बताऊं तो उत्तराखंड में तो जो अलकनंदा और भागीरथी हाँ, है हाँ, वो हाँ, जो आ रहे हैं अपना हिमालय से, हाँ, इटसेल्फ हिमालय। हाँ, तो व्हेन वी बिल्कुल। से टॉप मोस्ट पीक्स, आई मीन ये तो ये टॉपिक जब हम बात करते हैं ना उत्तराखंड की, तो मुझे लगता है ये एक यूनिवर्सल टॉपिक भी बन जाता है, क्योंकि हिमालय ये एक ऐसा वर्ड है जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, क्योंकि बिल्कुल। यू नो मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट हाँ, पीक्स आर देयर इन द highest peaks, हिमालय। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हिमालयाज़। हिमालय में जो रेंज है वहाँ से ये नदी आ रही हैं और इन द प्योर फॉर्म। और कुछ का ओरिजिन बिल्कुल मैजेस्टिक है, यू नो मिस्ट्री है और अपने आप में। और जब फ्लो करके आ रही हैं तो हम देखते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा, हाँ, वो दिखता है मैम, उनका पानी Yes. जो वो मिलता ये है दोनों जब बिल्कुल वो different प्लेस। नदी, yes, वो yes. तो मैंने तो मूवी और उसमें ही देखा है, पिक्चर्स में, लेकिन वो देखने में ही लगता है कि तो इतना कहते हैं ना Yes. वो वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते आप जब आप एग्जैक्टली उस चीज को। वो दोनों रिवर्स अलग अलग डायरेक्ट, मतलब दो डिफरेंट दो डायरेक्शन different- से आ रही हैं और फिर और वो मिलती हैं, और उसको- दोनों का डिफरेंट कलर है। हाँ, और जब वो वो मिल जा रही हैं तो संगम, हमने उन्हें संगम। नाम दिया, बड़ा प्यारा नाम दिया, संगम। हम्म। देवप्रयाग में है। देवप्रयाग। और जब आप देवप्रयाग में भी जाते हो तो जितने भी टूरिस्ट हैं जो वहाँ से बाईपास कर रहे हैं, आई थिंक वो बस एक जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ एक नज़र भी आपकी पड़ जाए तो बहुत ही आप यू नो ओवर। हाँ, क्योंकि दोनों का पानी का कलर बिल्कुल अलग है और वो अलग फिर है, मिलके और फिर हाँ, वो गंगा एक बन रहे संगम हैं। की तरह तो है। जब और आपको ये फील होता है कि अरे गंगा, जिन्हें हम इतनी जगह इतने डिफरेंट स्टेट्स में देख रहे हैं, उसका एक्चुअल में फॉर्मेशन, यस, इन जनरल उसका जो फॉर्मेशन है वो देवप्रयाग में संगम में हो रहा है, जब दो नदी आपस में आ रही हैं। और वो आपस इतना भव्य है देखने में ही। संगम भी अगर आप देखें, संगम की भी ब्यूटी बहुत ज़्यादा अलौकिक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसको सिर्फ कहते हैं ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे बिल्कुल मैम। दर्शन करने, कुछ नेचर को एंजॉय करने आते हैं, Yes. कोई ट्रैकिंग को एक्सप्लोर कर रहा होता है, कोई स्पिरिचुअल और मेडिटेशन की तरफ Yes. जा रहा है। हर मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन आ रहा है या जो भी कह सकते हैं टूरिस्ट आ रहे हैं, उन सबके लिए कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। और ट्रैक पे जाना चाहता है वो ट्रैक को एंजॉय कर रहा है ना। जो स्पिरिचुअल है वो अपना मेडिटेशन है, और इतने सारे धाम है, टेम्पल्स हैं। ऋषिकेश ले लो आप, ऋषिकेश ऋषिकेश में अपना एक कहते हैं ना कि जैसे हम आजकल एक टर्म वाइब यूज़ करते हैं कि इस सिटी का अपना वाइब है, तो उत्तराखंड में भी अलग अलग जगह में कोई चीज़ ब्यूटी के लिए, यू नो सीनिक ब्यूटी के लिए, जिसे हम कहते हैं कि पेनारोइक ब्यूटी है, तो कहीं पे आपको ब्यूटी इतनी ज़्यादा एम्फेसाइज करेगी कि आप ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअलिस्टिक या हाई एनर्जी वहाँ पे फील करते हो कि यू फील मोर कनेक्टेड टू द नेचर। और नेचर से ज़्यादा आई थिंक हीलिंग कुछ होता नहीं है मैम। तो जब आप नेचर के क्लोज होते हो तो आप फील रिलैक्स, मेंटल पीस अपने आप ही आ जाता है, हम कुछ ना भी करें ना। स्पेशली मैम आज के वर्ल्ड में जहाँ पर हम लोगों के पास टाइम नहीं है, यू नो वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। बिल्कुल, हम खुद के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। सुबह से शाम तक बस भाग दौड़ भरी लाइफ हम जी रहे हैं। और कहते हैं ना कि नेचर में आप जाके थोड़ी देर रिलैक्स होकर अगर आप बैठते हैं, यू फील कि हाँ भाई, मतलब यू फील रिलैक्स। एब्सोल्युटली। और मतलब मैं तो बातें करते करते भी खो जाती हूँ मैं आई हैव बीन टू और मैं तो बस सुन रही हूँ। और मतलब मैंने कुछ काफी चीजें एक्सप्लोर की हैं, नॉट आपकी जितना तो डेफिनेटली मैंने नहीं किया है, क्योंकि आप तो यही अभी तो मैं भी आई वुड से आई एम जस्ट स्टार्टिंग। जितना मैंने किया है ना, अब मुझे उत्तराखंड से कहते हैं ना एक अलग से ही कनेक्ट और प्यार हो गया। अब मुझे कोई कहता है कि उत्तराखंड छोड़ के चलते हैं वापस, अब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब तो मुझे लग रहा है कि मैं खुद मतलब यू नो पहाड़, आधा से ज्यादा पहाड़न टाइप मेरा तो वो फील आता है कि ये आई थिंक ये एक ब्यूटी है उत्तराखंड की कि वो सबको अपना बना लेता है, बहुत प्यार से गले लगाता है। आई थिंक इसका जो एक जो वो है मैम, इसका ये भी है कि यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल हैं। आई थिंक आप अग्री करोगे। बिल्कुल, और यहाँ के लोग बहुत सिंपल, सिंपलिसिटी ना आपको अट्रैक्ट करती है मैम। जितना हम कहते हैं हमें मॉडर्नाइजेशन या जो भी हमारा ग्लैमर वर्ल्ड है वो हमें डेफिनेटली एक्साइट कर
सकता है, थ्रिल कर बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। बट सिंप्लिसिटी जिस तरीके से हमें अट्रैक्ट करती है वो अट्रैक्शन आपको बाय हार्ट होता है, और वो बहुत ही हेल्पफुल लोग भी होते हैं, बहुत मतलब ज़्यादा, यस हेल्पफुल भी हैं, यस सिंपल भी यस। हैं, और मतलब अवेलेबल रहते हैं। जैसे पहाड़ों में हम लोग ट्रू, जाते हैं, अगर हाँ, आप कोई, अभी आपने कभी होम स्टे को अनुभव यस किया हो, तो यस वहाँ पे लोग यस, होते हैं, वो कितने प्यार से आपको एक्चुअली हाँ पहाड़ी डिशेस कि आप ये ट्राई करिए, आप ये ट्राई करिए, आई वुड और शेयर मतलब माई अलग एक्सपीरियंस विद यू कि मैं जब भी गई बिल्कुल। थी हाँ, तो मन महेश्वर हम लोग गए और हमने होम स्टे में स्टे किया। तो आंटी ने अंकल ने बड़े प्यार से लंच डिनर सर्व किया। तो हम लोग नॉर्मल जैसे होता है कि अगर आप कहीं जाओगे तो हम लोग खा रहे हैं, बट आंटी स्पेशली वो घर का बनाया हुआ हाँ, घी लेकर आ रहे हैं और इतने आराम से प्यार से बड़े में खिला रहे खिला हैं रहे कि हैं। हाँ, यू एंजॉय अ मील एंड और यू वो डोंट अपना फील इट प्रॉपर, लाइक हाँ, होम। वो अपना पहाड़ी खाना, हमारा जो फूड है वो तो डेफिनेटली वो सर्व कर रहे हैं, और वो ला रहे हैं कि ये हमारी पहाड़ की डिश है, आप ट्राई हाँ करिए, हाँ और जी, हम लोग भी खा रहे हैं, बिल्कुल और पहली बिल्कुल, बार खा रहे हैं, और कह रहे वाओ, मतलब क्या डिश है, हमने तो कभी खाया ही नहीं है एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके यहाँ एक्चुअली की जो कुछ फूड है वो स्पेसिफिक है, यस, चाहे वो मतलब दालों में आप बात करिए, मतलब रोटियों में बड़ी सारी वैरायटी है। अब हम एक्चुअली तो मैम मोस्टली, हमारे यहाँ क्या है, हम लोग सिंपल वही दो तीन हमारे पास जो ऑप्शन है वही खा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। बहुत सारी वैरायटी फूड में। एक्चुअली एज फार एज कल्चर इज कंसर्न, तो हम खाने पीने से लेकर या डांस और जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स, उनकी अगर हम गढ़वाली बात करें, सॉन्ग, यहाँ पे जो या म्यूजिक अलग है, हिंदी एक सॉन्ग्स टाइम तो आया है। था मैम जब मुझे लग रहा था कि यार अब तो गढ़वाली क्योंकि लोग ना आई वुड से बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है गढ़वाल में भी ना बीच में एक टाइम आई थिंक बीच में आई वुड से ये टाइम आया जब हम गढ़वाल के लोगों को ज़रूरत पड़ती थी कि वो थोड़ा सा यू नो मनी ओरिएंटेड एज सच इतने नहीं होते हैं, बट स्टिल मैम बेसिक नीड्स के लिए बेसिक नीड समटाइम यू वुड डेफिनेटली। नीड मनी। तो कई बार वो जो हम कहते हैं कि मोबिलिटी हो रही थी, अर्बनाइजेशन जिसे कह सकते हैं कि लोग आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, बट जब से अब ये चार धाम वगैरह ये सब स्टार्ट हो गया तो लोगों के पास अपना रोजगार है। बहुत अच्छा मीडियम आई वुड से, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आई वुड से ये है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको रोजगार मिल रहा है, तो अब वो भी अपने ही जगह में जब पे रहकर रहना चाह रहे और हैं। कर सकते हैं। तो एज फार एज कल्चर इज कंसर्न बीच में ऐसा लग रहा था एक्सटिंक्ट ना हो जाए, बट एक्सटिंक्ट एज फार एज कोर्स नहीं हाँ, होगा, एज फार एज पीपल आर मोर कनेक्टेड। अब आई थिंक हाँ, अब मीडिया ने बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलर कर पॉपुलर दिया किया है, है। हम सॉन्ग्स हैं, अब देखो थोड़ा हिप हॉप स्टाइल अच्छा, आपकी मिलेगा। स्टाइल, अच्छा आपकी मूवी भी अलग है। अब आजकल देखो, आप गढ़वाली मूवी का एक अलग ही ट्रेंड है, गढ़वाली मूवी आ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। Yes. हम जैसे लोग जिन्हें गढ़वाली शायद नहीं आती, बट आई एंजॉय गढ़वाली मूवी, क्योंकि Yes. हाँ, मतलब ये समझ आता है कि ये इसका मतलब मतलब हम्म, क्या है या क्या बोल रहा है। हाँ एक्चुअली आई एम नॉट स्पीकिंग प्रॉपर गढ़वाली, बट आई हाँ अंडरस्टैंड यस कि हाँ, डेफिनेटली कि वो मतलब वो, आप आई मीन अगर सबटाइटल्स हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ, सबटाइटल से कि हाँ चलो ये कहना क्या चाह रहे हैं, बट आई थिंक वो एक जैसे वी इफ़ वी वॉच एनी साउथ इंडियन मूवी तो उसमें क्या होता है कि हमें थीम से समझ में आ रहा होता है ओके कि वो क्या चल रहा एग्रेशन है, क्या हाँ, चल रहा है मूवी या में। कैसा सीन है। लेकिन तो प्रॉपर सिनेमा है गढ़वाली, अपने आप में कितना एक्चुअली मूवीज और अब आ लोग रही बहुत हैं, ज़्यादा गढ़वाली इसमें सॉन्ग, कुछ गढ़वाली सॉन्ग देखे अपने अभी कितने पॉपुलर हैं, देश में बिल्कुल विदेश में हाँ लोग जी डांस कर हाँ रहे जी हैं हाँ सोशल जी। मीडिया पे ना। गुलाबी तो शरारा इज गुलाबी शरारा, ऑल पॉपुलर और छोटे छोटे बच्चे बहुत गुलाबी अच्छा। शरारा डांस कर रहे आई हैं। थिंक मैम पंजाबी वेडिंग एज फार एज इट इज आई वुड से आई थिंक साउथ इंडियन तमिल वेडिंग में भी आजकल एक ना एक गढ़वाली गाना के बिना इट्स इनकम्प्लीट, द वेडिंग इज इनकम्प्लीट। बिल्कुल। पहले पंजाबी बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी, स्टिल पॉपुलर, बट गढ़वाली भी आई वुड से अच्छा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। पॉपुलर हो रहा है, तो लोग फूड का भी है मैम कि एक तो हेल्दी बहुत है, जैसे रागी का जिसे हम मंडवा हाँ, या हमारे और ज़्यादा लोकल लैंग्वेज में हम बोलें तो उसको हम लोग बोलते हैं कि कोदे का आटा। ओके। तो कोदे का आटा झंगोरा और ये इनका जो है तो न्यूट्रिशियस वैल्यू फूड बहुत है, ज़्यादा है, हाँ, न्यूट्रिशियस प्लस वैल्यू ऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक है। और अब यू नो अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, तो अब वो थोड़ा पॉपुलर भी हो रहा है, पॉपुलर भी हो और रहा है, लोग परचेज भी, मतलब यहाँ अब आ रहे हैं, लोग परचेज लेके जा रहे हैं, यू नो, लोग कि ये लेके जा रहे हैं। यहाँ का, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग गए थे तो एक प्लेस है चक्राता, ओके यहाँ पे है ना, यस यस तो चक्राता में अब राजमा हम लोग सब खाते हैं, पंजाबी, यू नो, राजमा चावल एंड ऑल, पर वहाँ का राजमा, चक्राता की हाँ, राजमा इज चक्राता फेमस फेमस है ना। यस। अब दिखने में तो मतलब ऑलमोस्ट वो राजमा जैसा लग रहा है, राजमा बट व्हेन यू कुक मैंने इट उसे लेके तो आई और जब मैंने उसे कुक किया हाँ तो टेस्ट विल बी डिफरेंट, जो डिफरेंट हम होगा मैम। वो होता है। और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो जो यूटेंसिल्स हमारे प्रॉपर होते हैं जिसे हम भेड़ू वगैरह और ये सब बोलते हैं, तो उसमें जब आप बनाते हो क्योंकि वो प्रॉपर तांबे के होंगे या ओके, प्रॉपर उस तरीके के तो बर्तन उसका होंगे टेस्ट और लोहे में, और स्पेशली जब चूल्हे में बनता है, यहाँ तो ऑफ कोर्स अब हम चूल्हा तो नहीं होता नहीं है, करते हैं, बट वो बट बर्तन गाँव और में
यस। तो वो उसी तरीके से अगर हम वो छौंक वगैरह करते हैं या करते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी डिलीशियस रहता है। तो कल्चर में भी हमारा बहुत ज़्यादा एक इन्वॉल्वमेंट जिसे कहते हैं कि डांस के स्टेप्स, Yes. फोक Yeah. डांस, कॉस्ट्यूम Of एंड ऑल, course. सब कुछ अलग ना। बिल्कुल मैम। और वेडिंग्स Costume. में भी अब आप देखोगे कि वेडिंग कल्चर हाँ, वेडिंग कल्चर, वेडिंग कल्चर जैसे नथ हम कहते हैं, टिहरी वालों की नथ, इट्स लाइक Famous. पूरा फेस हाँ, कवर cover करता करती है। और अब तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन्स में, तो अब बहुत ही ज्यादा और लोग एक जो पसंद भी कर रहे हैं। चुनरी आप लोग कैरी करते हो, जैसे हाँ, हमारे ये यहाँ होता है, कुमाऊं तो जो चुनरी हम पीपल शादी जनरली, में, आई एम वेडिंग फ्रॉम, में, यस आई एम फ्रॉम गढ़वाल। तो गढ़वाल कुमाऊं रीजन में पिछौड़ उसको बोलते हैं, पिछौड़ा, तो हाँ, हाँ, वो हम लोग कैरी कैरी करते हैं। तो ड्यूरिंग आजकल तो मैरिज रिचुअल्स एंड यस ऑल। साड़ी में भी कर सकते हैं, और अब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हाथों में भी आप पहनते हो जब, तो गुलोबन बोलते हैं गले के हाँ, सेट को, तो वो वो अलग एक से कुछ होता है। हैंड्स के लिए भी हैंड्स के लिए आई एम ornament, फॉरगेटिंग द टर्म, बट लाइक हाँ, हाथों में भी हम लोग गोल्ड पहनते का हैं, तो होता है और yes, समथिंग रेड उसमें yes, कुछ वो होता है। yes, तो इस तरीके से हम हाँ, पहनते हैं। वो तो ज्वेलरी भी बड़ी अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट खैर उसमें करती है। आर्टिफिशियल भी मिलती है, तो लोग आते हैं टूरिस्ट, तो वो परचेज करते हैं क्योंकि समथिंग यूनिक। डेफिनेटली डेफिनेटली कि कभी ना कभी किसी वेडिंग में या किसी ओकेजन में हम आप उसको उसे पहने, पहन सकते हम हो, उसे बिल्कुल पहने। बिल्कुल। तो अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कविता। जब मैं ऐसे एक प्लेस एक्सप्लोर कर रही थी, गढ़वाल रीजन में ही मैं गई थी, तो वहाँ पे क्या था कि कोई आपके यहाँ जो पूजा रिचुअल्स जो होते हैं, जैसे कि होते हैं, तो वहाँ पे एक उस समय किसी गांव में वो उसमें एक पूजा या कुछ चल रही थी, तो वो बड़ा अलग सा मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि लोग Okay. कहते हैं ना कि देवता वर्ड आप Okay. यूज करते हैं एंड ऑल, Yes. तो वो उसके बारे में बताओ, क्योंकि वो मैंने फिर पूरा देखा, मुझे बहुत ही मतलब यूनिक सा कॉन्सेप्ट लगा, जिसमें लोग कहते हैं कि आपके घर की ये जो पूजा होती है, तो वो क्या है बेसिकली? यहाँ मैम स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअलिज्म आई वुड से बहुत कोर एम्फेसाइज्ड है। हम लोग का जो पूजा है, नॉट जस्ट हमारे यहाँ, आई वुड से तमिल साइड में भी मैंने ये कल्चर काफ़ी देखा है। तो हम लोग जिस तरीके से पूजा करते हैं उसमें एक तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोल दमो, हाँ, तो वो बजाया जा रहा था उस पूजा के दौरान जी। और मंडान हम लोग लगाते हैं, तो उसमें देवी माता को एक तरीके से हम याद कर रहे हैं। देवी माता या देवता जो हमारे लोकल होते हैं, जैसे कि हमारे नाग देवता हो गए या फिर हमारे नरसिंह देवता हो गए, तो उनको याद करके और उन ढोल दमों से जिस तरीके से एक प्रेयर करके आप भगवान को खुश करते हो, तो उस तरीके से उनको एक तरीके से उनका आवाहन किया जाता है या उनको याद किया जाता है, और उनको याद करके लोग झूम रहे हैं। तो बहुत से लोग होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ ये सिग्निफिकेंस है कि उनको ये कनेक्टिविटी फील होती है और वो एनर्जी खुद के अंदर फील कर पाते हैं। तो आई वुड से कि देखने में बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है वो, और लोग उस वक्त जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने ही देवी देवता से जो उनके अंदर अवतरित हुए हैं। हम यही कहेंगे कि उनके अंदर अवतरित होते हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में वो गांव के लोग यही बोल रहे थे कि देवता आएंगे, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि देवता आएंगे तो सबको दिखेंगे, मुझे भी डेफिनेटली वो किसी डांस करते हैं, वो एनर्जी लाइक वो एक एनर्जी फील करते हैं, और हम उसको इसी तरीके से देखते हैं कि वो जो देवी या देवता हैं वो उनके अंदर प्रकट हुए हैं या अवतरित हुए हैं, और वो उस तरीके से वो ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आपने डोली में भी देखा होगा, जैसे वो डोली होती है तो वो टच कराते हैं, तो वो एक तरीके से वो ब्लेसिंग दे रही है। और इसी तरीके से जैसे जब डोली यात्रा लेके जाते हैं, तो डोली को जो पावन तीर्थ या जगह होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ पर भी ले जाया जाता है, और वहाँ पर भी उनके जिस तरीके से आपस में भगवान लोग के जो वो रहते हैं, लोगों के प्रति उनकी आस्था है, तो वहाँ लोग सब दर्शन के लिए भी आते हैं, और वहाँ पर भी देवी देवता जो है उनके स्थान को जिसे कहते हैं कि जैसे हम लोग आपस में मिलने एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसे ही भगवान को भी एक तरीके से तो इतने लोग वहाँ इतनी भीड़ में कनेक्ट होके वो ब्लेसिंग के लिए। तो ये जब मैम हमारा अगर हम बात करें चार धाम की, तो चार धाम जो है ये सीजनल है, ऑफ कोर्स, जैसे आपने शुरू में मेंशन किया था कि तो विंटर्स में ये जनरली ऐसे क्योंकि ये सब पहाड़ में है, तो ये ऐसे जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो विंटर्स में 6 महीने के लिए जो है कपाट हम बंद कर देते हैं, दे आर शट डाउन, एंड उसके बाद 6 महीने ये खुलते हैं। तो इनकी प्रॉपर जो है वो डेट्स निकाली जाती हैं। जो रावल हैं, जो इनमें एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो अपना जो है वो पूरा देखकर पूरा पंचांग जिसको बोलते हैं, पूरे पंचांग और जिस हिसाब से भी एक उनकी रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइक नॉलेजेबल लोग होते हैं, और
इन टर्म्स ऑफ रावल करके भी इनको बोलते हैं और इनके भी गुरु होते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर डेट निकाल के और फिर कपाट को खोलने की तिथि या उनको बंद करने की जो तिथि है वो डिसाइड की जाती है। और कुछ टाइम के लिए फिर उस जो भगवान का वो जो स्वरूप है वो हम किसी दूसरे मंदिर में विराजमान कर देते हैं। जैसे कि केदारनाथ जी की जो डोली है वो हम ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर है तो वहाँ पर स्थित होती है। तो 6 महीने 6 मंथ तक हम उनके दर्शन वहाँ जाके कर सकते हैं, वो ओपन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो केदारनाथ उस समय जब बंद रहता है तो उनके दर्शन हम कर सकते हैं, उनके दर्शन, उनके स्वरूप के दर्शन एक तरीके से हम कह रहे हैं कि वहाँ जाके कर सकते हैं, ओमकारेश्वर मंदिर में जाके हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आपका मद्महेश्वर है तो मद्महेश्वर भगवान भी इन्हीं का, जैसे अगर ये एक पौराणिक कथा है उसके अनुसार जो है केदारनाथ जो है वो एक तरीके से पंच केदार हैं। तो पंच केदार बोले तो जैसे एक केदार है आपका केदारनाथ, तो इसी तरीके से आपका केदारनाथ है, मद्महेश्वर है आपका, तुंगनाथ आता है, फिर उसके बाद रुद्रनाथ और फिर आता है कल्पेश्वर। तो ये भगवान के ही अलग अलग स्वरूप हैं। इसके पीछे वो गीता की एक कथा आती है कि भगवान छुप रहे थे पांडवों से, तो वो अलग अलग अवतरित हुए, तो वो अलग अलग जगह पर हैं। तो इस तरीके से वो स्थित हुए तो उनकी वो वहाँ पर वो जो है वो लिंग के रूप में वो स्थित हो गए। तो अगर आप वहाँ पर जाओगे, उनके दर्शन भी करोगे तो यू कैन एक्चुअली फील के हाँ ये भगवान जो है वो उनके जो बॉडी है उस तरीके से पार्टीशन में जो अलग अलग जगह पर है वो स्थित है। यही तो यूनिकनेस है ना, मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस तो हर जगह हैं, प्लेन्स में भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, बट यहाँ के बहुत सारे मतलब ऐसी कथाएं हैं ना जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। कई सारे ऐसे टेम्पल हैं जो बहुत ही कहते हैं ना स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में, और लोग वहाँ पे स्पेशल कितने टेम्पल है जहाँ लोग मन्नत मानने जा रहे हैं। लोग कहते हैं त्रियोगी नारायण बहुत फेमस है, आप देखोगे वेडिंग डेस्टिनेशन आजकल तो मतलब लोग अब तो मतलब कहते हैं ना बॉलीवुड स्टार्स भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की कहते हैं ना वो कथाई मैम वो सच है, वो वहाँ पे हमेशा वो जो उनके विवाह की जो ध्वनि जलती रहती है, और माता पार्वती और शिव जी का वहाँ पर हम विवाह हुआ था। तो ये एक तो बहुत फैसिनेट करता है लोगों को, और आई वुड से कि ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म बहुत ज्यादा आजकल मैं कहूंगी कि है लोगों में, मैम है डेफिनेटली जो फील करता है, आई थिंक क्योंकि शायद जितना ज्यादा हम कहते हैं ना कि ये भाग दौड़ या बिजीनेस वाली लाइफ है, तो कहीं ना कहीं जब हम खुद की सर्च करते हैं तो खुद हम क्या हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के दूत हैं भेजे हुए, तो हम तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए भी स्पिरिचुअलिज्म जो है वो आई थिंक बहुत ज्यादा है मैम, बहुत कम मतलब, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम जरूर हो गया, लोग उतने स्पिरिचुअल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश पूरी करते हैं, हाँ कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन मैम जब सच में अगर आपका ट्रस्ट लेवल है, मतलब आपका एक विश्वास रहता है, तो फिर आप कैसे भी ना कैसे करके कहते हैं ना वो चीजें आपके लिए उस तरीके से हो जाती हैं प्लान। बिल्कुल। तो वहाँ पे लोग सच में जाके मैम मतलब ये शादी एंड ऑल शादी करते हैं, और वहाँ शादी करने का तरीका डेफिनेटली जैसे कि क्योंकि वो एक बहुत प्योर स्थान है, बहुत ही ज़्यादा हम कहेंगे कि एक सेंसिटिव प्लेस है फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहाँ पर और जगह के हिसाब से बहुत ही नॉर्मल तरीके की शादी, नॉर्मल बोले तो वहाँ पर कोई दिखावा और दिखावा धूमधाम नहीं होगा। इनफैक्ट आई वुड से हुटिंग वगैरह भी नहीं वो अलाउ करते कि जब वरमाला हो तो आप क्लैप करो, फूल डालो, वो चीज़ और बहुत ही भव्य लगता है। It's actually, अगर आप वहाँ जाकर भी वही चीज कर रहे हो ना, तभी तो पुराने में हम कहते थे विवाह, आजकल हमने उसको मैरिज का नाम दे दिया है, तो मैरिज में तो ये सब चल रहा है, लेकिन विवाह जैसे पहले सादगी से होता था ना, बिल्कुल सादगी, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि वो चीज वहाँ वो जब होता भी है विवाह, तो वहाँ पर बहुत ही सादगी सिंपल से लोग पसंद कहते हैं ना कि बस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, जैसे वो लोग। बट आई वुड से मैम पीपल आर लकी एनफ टू हैव देयर वेडिंग देयर, क्योंकि I think many people plan there, but it isn't your destiny itself, तो I think everything is destined. If अगर आप चाहोगे तो ये तो मतलब कहते हैं ना आप बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना भाग्यशाली जो आप वहां तक पहुंचे और आपको वो मौका भी मिला, और मतलब सारी चीजें आपके फेवर में हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों एग्री हैं। कई बार कई शादियों में आपने देखा है ना कि एक पर्सन स्पिरिचुअल है, एक थोड़ा कम स्पिरिचुअल है, तो वो भी है कि लोग कहते हैं अरे लोग तो होटल्स में और या और कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, है ना, तो कहीं और करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पीछे से वो आपका जो है वो अच्छा सा, क्योंकि आजकल का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट, फायरवर्क्स और ये सब हो, तो आई वांट से कि वो भी अपनी चॉइस है, जो थोड़ा सा भी मतलब इससे कनेक्ट करता है ना, तो एक्सप्लोर करने के लिए
बहुत कुछ है। बहुत है मैम। मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आई बातें- थिंक हमने फ्यू टेम्पल्स को ही अभी यहाँ पे हाँ, मेंशन किया मैंने है, तो बट बहुत ही कम। एंडलेस, लाइक अगर आप बात करो जैसे तो कि एक टेम्पल था मैम जहाँ पे मैं एक ही हाँ बार जी। गई हूँ, हालांकि मैं दोबारा जरूर जाना चाहूंगी। Okay. एक टेम्पल है जो कि देवी माँ का टेम्पल है, जो रिवर के बीच में है। धारी देवी मंदिर, yes, आई yes, वुड yes. जस्ट अबाउट टू हाँ, से, मतलब क्योंकि वो ऑन द वे है मैम। हाँ, और वो टेम्पल बिल्कुल। किसी ने बताया ही था एक्चुअली। हमारी वेकेशन होने वाली थी एंड जी। समवन सजेस्ट मी कि मैम एक प्लेस है आपके लिए, मतलब यू नो कि उन्हें लगा होगा शायद मैं ये सब मेडिटेशन एंड ये ज्यादा है, तो उन्होंने कहा मैम आप एक बार जाइए, यू लव दिस प्लेस। मैं गई थी वहां पे, लेकिन उस प्लेस को भी जैसे आप बोल रहे हैं ना, उसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। नहीं, यू कांट एक्सप्लेन द एनर्जी एक्चुअली। आई वुड से कि मैं बिल्कुल बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आप एक्चुअल में कनेक्ट करते हो, और वो एक एनर्जी ही है। वो जब आई थिंक विमेन स्पेशली जब वो एक ऐसे देवी माँ के मंदिर में जाते हैं तो एक आई थिंक वो एक होता है कि विमेन आपका ऑलरेडी एक कनेक्ट कर पाते हैं, फेमिनिन एनर्जी और ज्यादा आपकी एक्टिवेट हो जाती है। आई वुड से ये कुछ हो सकता है कि हमारा माइंडसेट हो ऐसा, बट आई थिंक कुछ होता भी होगा मैम, ऑफ कोर्स। और तो वो मैम वहाँ का तो साइंस का भी था, पढ़ा भी था मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड है और वो सारा कुछ है। तो वो मैम कहते हैं ना, पढ़ना एक डिफरेंट चीज है, और जब आप वहां जाके उसको फील करते हो ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है मैम। यस, इनफैक्ट आई वुड से कि जब मैं मद महेश्वर यात्रा में थी तो वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गांव है, मैं नहीं भूल सकती लाइफ में कभी भी। मैं इतना कनेक्ट हो गई हूँ दैट आई फील कि मेरा शायद होम टाउन है। आई थिंक क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं, और आई थिंक जितने भी लोग देखते हैं शायद वो भी, मैंने कई बार कमेंट्स पढ़े हैं तो वो कहते हैं कि हमें लगता है हमारे गाँव है। वो इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लोर कराते हैं, प्लस व्लॉग्स के थ्रू। लेकिन अदरवाइज भी मैम आप उस विलेज में एक्सप्लोर करोगे तो एक वहाँ भी मंदिर है, माराकेश्वरी मंदिर, वहाँ का भी अपना एक कथा है, बहुत लंबा चला जाएगा। तो आई वुड जस्ट से कि वहाँ भी एक ध्वनि जल रही है, प्रज्वलित है, जो बहुत टाइम से जल रही है। तो वहाँ का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, जब आप जाओगे तो बहुत आप कनेक्टेड फील कर पाओगे। यहाँ की मतलब यही तो स्पेशलिटी है मैम, कि मतलब आप जहाँ भी जाते हो तो आपको बस ये लगता है कि मुझे वापस भी आना है, मुझे दोबारा। और मैम मेरे केस में तो मेरा तो वापस आने का मन नहीं करता, तो मुझे लाया जाता है कि वापस भी जाना है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं भी यहीं रह लूँ। लोग कहते हैं ना कि गाँव पसंद नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यहीं की हूँ होता है, बल्कि आप यहाँ के नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा फील लगता है कि नहीं मैं यहाँ, मतलब मैं आ चुकी हूँ पहले, या मतलब या मैं दोबारा आऊंगी, मतलब एक अलग सा ही अपनापन फील होता है मैम, है ना। और जबकि घूमने के लिए तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस आप कहीं भी जा सकते हो घूमने, है ना, और लोग जाते भी हैं, बिकॉज हम लोग भी जाते हैं। बट यहाँ पे एक बार जैसे जाने के बाद एक बहुत ही कहते हैं ना सुकून भी मिलता है। आई थिंक ऑल्सो बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, और जिस तरीके के नेचर है, पानी, झरने, पहाड़, बिल्कुल आई थिंक जिस तरीके से सब कुछ है मिसिंग मैम। हमारे आई वुड से जैसे मेरी दादी हैं, या और जो हमारे आप देखोगे गढ़वाल से लोग हैं, तो आप देखोगे बहुत उनका जो लाइफ रहा है ना, वैसे पुराने सभी लोगों का लाइफ मैं कहूँगी कहीं से भी वो रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि वहाँ असल में आप देखोगे तो जितनी भी प्राकृतिक जड़ी बूटी या ये सब है, तो पानी प्योर है, हवा पानी, मिट्टी, आग हवा, और चूल्हे पे बनाने तो आग हवा, और सब कुछ। तो मतलब मुझे लगता है वहाँ के लोग भी हेल्दी भी हैं, और वहाँ के लोग नेचर से अपने आप को अलग नहीं कर सकते किसी भी हालत में। मतलब वो आई थिंक हम भी उनको नेचर से अलग देख भी नहीं सकते, इसीलिए वो वहाँ रहना भी प्रेफर करते हैं मैम। वो नहीं जाना चाहते सिटीज में, वो नहीं जाना चाहते मेट्रोज में, क्योंकि वहाँ की भागदौड़ भरी लाइफ में वो नहीं रह पाते। बहुत सारे यूथ भी होंगे इंक्लूडिंग मी, जो बहुत एक तरीके से बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि आई वांट यूज द डेस्परेट, बट यही रहे हम, है कि हम फिर से वापस क्यों गाँव नहीं जा सकते। आई फील लाइक कि हम क्यों नहीं जा, अरे हमारा पूरा एजुकेशन यहाँ से हो गया या कुछ भी, अब हम वी आर इन सिटी, बट व्हाई कांट वी गो देयर। आई मीन गो देयर इन द सेंस कि हम वहाँ रहें, बट ऑफ कोर्स कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर प्रॉपर अभी उत्तराखंड में उतना डेवलप नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, बट कई जगह मैम स्टिल आई वुड से ऐसी हैं जहाँ पर रोड्स या और चीज़ों का दिक्कत है। तो वो लोग डेफिनेटली फिर उनके रीजंस हो गए हैं कि उन्हें मोबिलाइज करना ही पड़ा, मूव करना ही पड़ा। कुछ रीजंस हैं, कुछ चॉइस भी है मैम, कुछ चॉइस भी है, डिपेंड ऑन द पर्सन कि वो क्या है एक्चुअली मैम। हालांकि काम कर रहे हैं, उत्तराखंड सरकार भी इसमें काफी काम कर रही है इन चीजों के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर भी। बट ये है मैम, चीजों को
ठीक होने में इट्स विल टेक सम टाइम, एक्चुअली टाइम लगेगा। बिल्कुल मैम, आई थिंक लेकिन- डेवलपमेंट फेज में है तो डेवलपमेंट फेज में हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, डेवलपिंग क्योंकि पहाड़ फेज है तो हाँ कहते पहाड़ हैं है, तो सेंसिटिव भी है, हाँ, और हाँ ये भी एक थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जहाँ प्रॉज है वहाँ कॉन्स भी है। कौन तो सी जहाँ रहती हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी छेड़छाड़ कहते हैं ना कुदरत प्रकृति के के साथ, साथ मैम नहीं बिल्कुल कर भी ठीक सकते। नहीं है। हमने कुछ पास्ट फ्यू डेकेड्स में आई थिंक ऐसे इंसिडेंट्स देखे भी देखे हैं, भी जैसे हैं। वो केदारनाथ का है या फिर धारी देवी मंदिर में भी कुछ, तो इस तरीके से चीज़ें कनेक्टेड हैं। और वो आई वुड से इमीडिएटली आपके सामने एज एन एग्जाम्पल आ जाता है कि आप यू नो एक वार्निंग या एक अलर्ट आ जाता है कि हम बहुत कि ज़्यादा नहीं हाँ। छेड़छाड़ नहीं, और वैसे भी कर मैम सकते हैं। नेचर के साथ हम करना भी करना नहीं भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि नेचर की भी एक सीमा Tendency है कि है, वो जितना tendency सहन है, कर सकते हैं, yes. अदरवाइज क्योंकि बिल्कुल। नेचर बिल्कुल हमारी उसके लिए अगेंस्ट बना भी हुआ चला है, जाता against है, भी चला जाता है yes, अगर हम उसको बहुत true. ज़्यादा हम अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लॉइट, आई थिंक ह्यूमन टेंडेंसी, हमारी टेंडेंसी है टू यू नो एक्सप्लॉइट बिल्कुल थिंग्स। बिल्कुल। और आई थिंक यही हमें अगर माइंडसेट सभी लोग रखें, जैसे अभी टूरिज्म पे लोग आते हैं तो बहुत सारे आई वुड से लोग हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं और मेंटेन रखते हैं, मेंटेन लेकिन वही है कि कई बार इसका ऑपोजिट भी हमें देखने को टूरिस्ट मिलता भी है हर हाँ कि मैम डेफिनेटली हर टाइप के टूरिस्ट आते हर हैं। तरीके के और आते जब हम हैं लोग खुद तो ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग कितने डिसेंट तरीके से Yes. कहते हैं कि आप यहाँ के आ रहे हो, आप यहाँ की नदियों को भी गंदा कर रहे हो, और Yes. कुछ लोग होते हैं कि उन्हें अगर कुछ दिख रहा है तो वो उसको क्लीन कर देते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, जबकि बहुत वो सारे उनकी ड्यूटी नहीं कैंपेन्स हैं है। मैम, हम देखेंगे तो बहुत कितने- सारे और कैंपेन्स इसमें हैं। कई सारे मैम एनजीओज, कितने सोशल सर्विसेज वाले लोग हम्म। कितना काम करते हैं कि Yes. रिवर्स को क्लीन रखो, बिल्कुल। हमारे स्पिरिचुअल प्लेसेस को इवन क्लीन रखो। पहाड़ों में भी हम लोग कितने जाते हैं, लोग काम कर रहे हैं, हाँ। रिसाइकलिंग को लेके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और लोग काम करते हैं मैम। बिल्कुल इस पे, है मैम। ना? तो हम लोग भी करते हैं कि रिवर्स हैं तो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, प्लांटेशन का काम, है ना? तो नेचर को के लिए जब हम कुछ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको भी मिलेगा, रिटर्न बिल्कुल मिलेगा। और मुझे लगता है मैम कि जब हमारे लिए ये इतनी सुंदर, क्योंकि हम देखें ना, हम एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बिल्कुल मैम, और तो हम हमारी लाइफ artificial आर्टिफिशियल world में इंटेलिजेंस पे कहेंगे, ही चल रही है, चल एज यू नो, रही है ना? है, वी आर yes. बोथ इन from टेक्निकल IT फील्ड। background, हाँ, तो हमारी तो लाइफ ही एआई और एमएल में चल रही है एक्चुअली तो लेकिन but उनके still, लिए बहुत जरूरी है। तो हम Nature. ऑलरेडी यस, हम लोग आर्टिफिशियल ऑलरेडी अगर हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हमें यू नो इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जब हमें एज अ धरोहर इतनी प्रेशियस चीज़ें एज अ मिली नेचर हैं, तो हम लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं, हम लोग फील कर पा रहे हैं, और हम लोग भले ही उसमें परमानेंटली यू नो रह हम नहीं चाहते सकते हैं, हम उनको, लेकिन हमको जब नीड इतना है हमारे लिए अवेलेबल है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी तो अपनी हमें आने भी वाली आगे जनरेशन वाले को के कुछ तो लिए देके जाएं, हमारे बच्चों के लिए आई थिंक यही एक टेंडेंसी So, सबके माइंड में होनी होनी चाहिए चाहिए कि हमें ये अपने एक बच्चों को क्या message देके जाना है। डेफिनेटली हम यू नो नहीं, ये कर मैसेज सकते हैं हमेशा रहता है मेरा कि नेचर को प्रिजर्व भी करिए, और बिल्कुल। जितना हो सके आप उसमें कंट्रीब्यूट भी करिए। Yes. कहते हैं ना कि हर इंसान को अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 1 या 2 पेड़ तो कम से कम लगाने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो कम से कम इतना कंट्रीब्यूशन तो हर एक पर्सन Actually. कर सकता है। और अगर मैम हम और पॉजिटिव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम least नेगेटिव तो बिल- ना करें। बिल्कुल। जैसे पहाड़ में जा रहे हैं तो जैसे आपने मेंशन कर ही दिया है, बट स्टिल आई वुड से कि नदियों में, क्योंकि मैं भी जब गई थी तो थोड़ा मैंने देखा तो वेरी बैड, तो मैं तो शुरू हो जाती हूँ उसको, यू नो, क्योंकि वो सोशल सर्विस और एनजीओ का वो अंदर से है कि नहीं 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 रिवर्स तो को बहुत गंदा नहीं फील करना। ये चीज़ होती है मैम कि कि जो नहीं, चीज़ आप अगर यहाँ आ रहे हो, हाँ, यू नो, दिल तो से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा यू नो क्लीन। डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है अगर कुछ ऐसा देखो तो। ऐसा सभी नहीं है मैम, बट बस आप कह नहीं सकते, बट हम डिपेंड कह करता है। नहीं कुछ सकते पर्सन्स हैं, हैं जो कुछ लोग थोड़ा सा हैं, इतना शायद हाँ। अवेयर नहीं है कि चीज़ों को कैसे करें। बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड में मैम फिर भी मैंने देखा है लोग बहुत सारे ट्रस्ट्स हैं, एनजीओस हैं जो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं कि नहीं, हमारा नेचर को हमें प्रिजर्व करना है मैम। और अब आई थिंक कितने यंग मैम, कितने यंग बच्चे काम करते हैं एज अ वॉलंटियर। मैं वही कहने वाली थी कितने मैम, यंग बच्चों को अब एटलीस्ट मुझे लगता है कि हाँ, वो अवेयर है, यस, हमसे ज्यादा अवेयर हैं, क्योंकि वो मैम अगर वो उस बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको जैसे कहते हैं ना कि अगर अपनी कोई चीज होती है तो यार ये दिल पे लग गई, तो आई थिंक कुछ ऐसा ही फील होता है कि यार अपना हमारा होम टाउन है और हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यू नो यंग बच्चों में बहुत है ये चीज, मतलब जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे भी होते हैं ना, तो उनको हम बचपन में ही पढ़ाते हैं ना साइंस, और उसमें प्लांट्स व्हाई इम्पोर्टेंट। तो मेरी डॉटर भी बोलती है, मम्मा इस प्लांट को अगर कट कर देंगी तो ये रोएगा, इसको पेन होगा, यू नो। तो वो बच्चों का वो इमोशन कनेक्ट होता है कि नहीं, ट्री को नहीं काटना है। और मैम अगर गढ़वाल में आप जाओगे तो गढ़वाल के जो अगर आप देखोगे तो बच्चे भी यू नो
बचपन से ही वो इतने ज़्यादा कर्मठ होते हैं। आप बहुत देखोगे हार्ड वहाँ वर्किंग के, होते हैं yes, मैम, वहाँ पहाड़ के के बच्चे भी ladies जो होते हैं और वहाँ की जो यूथ भी, ऑफ कोर्स आई वुड Youth भी। सैल्यूट देम, स्पेशली टू लेडीज मैम। ऐसा नहीं है बीइंग अ लेडी आई एम नो नो नो, सेइंग दैट, वहाँ की बट अगर आप वाकई फीमेल्स देखोगे तो आई थिंक हम आई वुड से सिटी की लेडीज भी करती हैं, बट 10% भी उनका अगर हम लोगों में एक आ पाए, हो बहुत हार्ड वर्किंग है मैम, और अपने एक घर को पूरी तरह से संभालने के बाद मैनेज करना। वो कितने सारे कहते हैं ना जगह पे छोटे छोटे कहते हैं ना काम हो रहे हैं, बिल्कुल, जो सरकार बिल्कुल। की तरफ से या एनजीओ की तरफ से, वो उसमें भी कंट्रीब्यूट करती हैं। उसमें भी कितने करते सारे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिसमें फीमेल्स ही काम कर रही हैं, Females ही काम जो कर उनकी बनाई हुई चीजों को हम हम्म, मार्केट में दे रहे हैं और लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बिल्कुल। ये कल्चर है भाई, उत्तराखंड की धरोहर है, हाँ, और उस कल्चर को लोग ले रहे हैं। बिल्कुल मैम। कि कितने कभी सारे किसी टाइम ऐसी पे आई चीजें, थिंक किसी टाइम पर उत्तराखंड के लेडीज ने सोचा भी नहीं होगा शायद ये चीज़, क्योंकि हाँ। इतना अनटच्ड एरिया था, तो हमने ये सोचा उत्तराखंड की लेडीज ने सोचा भी नहीं होगा। और आज की डेट में उनको उनके प्रोडक्ट्स को उनका लोग एक पसंद कर रहे स्टार्टअप हैं, है, उनके स्टार्टअप्स हैं, जिसको हाँ और आप उनके- स्टार्टअप कह सकते जैसे हो। आई वुड से कई लेडीज हैं दैट आर वेरी गुड इन आईपान एक कुमाऊं की आर्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है। तो दे आर एक्चुअली मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल सीनरीज, और आई वुड से बहुत ही ज़्यादा कारपेट्स और ये सब चीज़ें, ये सब चीजें कर रही है, और मैम वो अपने पैरों पे खड़ी है, रोजगार है। और कितनी वो अच्छी अपना बात है, काम कर रही कल्चर भी प्रमोट हो रहा है, कल्चर भी प्रमोट हो रोजगार रहा भी है, मिल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन वो फीमेल्स कर रही हैं, तो कर रही हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है कविता, हम इसको कंटिन्यू करेंगे For है ना? sure, for इस, sure, मुझे उत्तराखंड के बारे बहुत में अच्छा और सारी लगा। चीजें डिस्कस एनी करेंगे, टाइम मैम, आई है ना? कैन टॉक लाइक आई थिंक एवरी और डे भी अबाउट कुछ चीजें हमारे अभी बहुत सारे सवाल हैं मेरे, और बहुत सारी चीजें हम शेयर करेंगे। तो फिर किसी दिन हम लोग मिलते हैं बिल्कुल, और उत्तराखंड के बिल्कुल। बारे में और नई नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेटली चाहे आई थिंक हम लोग social प्लान भी कर सकते हैं घूमने जाने का। बिल्कुल हाँ, डेफिनेटली प्लान तो जाना तो है ही, है ना? जाना तो है ही, तो हो वो सकता हम है कि जाएंगे। जल्दी कॉलिंग तो हम जब जाके आएंगे तो उसके वो बाद एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, है ना? यस ट्रू दैट, चलो बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, यू। थैंक यू सो मच।